अवसर पर युगांधर प्रकृति पर्व द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सब के अभिभावक, पत्रकारिता जगत में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पे अपनी पहचान बनाने वाले और आज वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हम सब के अभिभावक परम आदरणीय माननीय श्री राम बहादुर राय जी अभी जिनके ओजस्वी विचारों को सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की संसद में दूसरी बार और विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि अयोध्या जो पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, वहाँ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों की आवाज़ लगातार संसद में उठाने वाले हम सबके बड़े भाई परम आदरणीय श्री लल्लू सिंह चौहान जी, हेमा मालिनी जी, वरिष्ठ अधिकारी रह चुके, आज भी समाज सेवा में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हम सबके बड़े भाई श्री शैलजाकांत मिश्र जी, श्री कपिल मिश्र जी, श्री राकेश शर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे श्री महेंद्र सिंह जी तथा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई राज्यों और कई देशों से जुड़े हुए पत्रकारिता जगत से लेकर के पर्यावरणविद और तमाम समाज से जुड़े हुए सभी हमारे देवता तुल्य अभिभावक बंधुओं, नौजवान साथियों, अभिभावक बंधुओं या मित्रों, आज हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे महान नेता के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज इस कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं, जो कई देशों के लोग देख रहे हैं, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासियों के मान, सम्मान और स्वाभिमान को और भारत के सम्मान को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व के स्तर पे हिंदुस्तान की पहचान बनाने वाले और आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय, ताकतवर और शक्तिशाली नेता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे हम सबके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका आज 70वां जन्म दिवस है और मुझे याद है कि जब आज़ादी के 70 साल बीत रहे थे और किसी शायर ने भी कहा था कि कोई सेहरा कफन बना होगा, फिर शहीदों का तन बना होगा और हजारों दम बेदम हुए होंगे तो ये अपना भारत चमन बना होगा। लेकिन मित्रों, अफसोस के साथ कहना पड़ता कि आज़ादी के 55-60 सालों तक इस देश पे बहुत लोगों ने राज किया, लेकिन जब एक गरीब परिवार का बेटा जब नरेंद्र भाई मोदी के रूप में जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब आसीन हुए और जो अभी लल्लू भैया चर्चा कर रहे थे, चाहे स्वच्छता अभियान का मामला रहा हो, जन धन योजना का मामला रहा हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में बिजली के तार और खंभा गड़वाने का मामला हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मामला हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, ऐसे एक नहीं आज़ादी के 70 साल पे 70 योजनाओं का शुभारंभ जिन्होंने किया और उसी क्षेत्र में एक पर्यावरण से संबंधित जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अगुवाई की और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं 2 ही लाइन कहता हूँ, क्योंकि तमाम लोग हैं कि अभिमान करो तुम मोदी पे, अभिमान करो तुम मोदी पे, वह नवयुग के निर्माता हैं और ऐसे महापुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। और इस आधार पर मित्रों मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने देश का सर्वांगीण विकास, सबका साथ और सबका विकास के साथ किया ही पर्यावरण के क्षेत्र में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहचान बनाई और इस हिंदुस्तान को, एक हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासियों के बदौलत जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण के रूप में और पर्यावरण के रूप में हिंदुस्तान की पहचान मिली, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को पुरस्कृत करने का काम किया गया था, निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश
और उत्तर प्रदेश में मैं खेल मंत्री बनने के पहले वन मंत्री भी था। महाराज जी के नेतृत्व में हम सबको काम करने का अवसर मिला और ये देखने को मिलता है कि जब केंद्र सरकार कोई फैसला लेता है तो उस फैसले का सबसे पहले अमल अगर कोई राज्य करता है तो उत्तर प्रदेश करता है। और उस आधार पर मित्रों मैं कह सकता हूँ कि जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में इस पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम हुआ, पिछले उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ कुछ है, लेकिन 24 करोड़ पौधा लगा करके उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर के बलिया तक गंगा के किनारे वृक्षारोपण के कार्य करके, और इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि पर्यावरण की भूमिका को जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वोपरि रहा है, इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इसलिए मित्रों एक मेरा विशेष अपील रहता है कि हर एक व्यक्ति के परिवार में बच्चा पैदा होता है। आजकल ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल वगैरह में पैदा होते हैं, और इसलिए समाज के सजग प्रहरी होने के नाते और कार्यकर्ता होने के नाते हम आप सबसे भी अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से परिवार में बच्चा पैदा होता और उस परिवार के बच्चे का जब हम नामकरण करते हैं या परिवार के बच्चे का हम जन्म दिवस और उसके कोई उत्सव मनाते हैं, तो क्यों न हम अगर परिवार में एक बेटा पैदा होता है तो उस बेटा के पैदा होने के साथ ही एक उसी बेटा के नाम से हम एक वृक्ष लगाने का काम करें। और जैसे जैसे बेटे की परवरिश हम बेटे की परवरिश करेंगे उसी तरीके से हम वृक्ष की भी परवरिश करेंगे, तो निश्चित रूप से वह वृक्ष पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर भी होगा और बच्चे के नाम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक इसी प्रकार से चाहे वो प्राथमिक विद्यालय रहा, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल रहा हो या माध्यमिक विद्यालय रहा हो या यूनिवर्सिटी या कॉलेज रहे हैं, वन मंत्री के रूप में हम सब ने अभियान चलाने का काम किया और विशेष रूप से मैंने अपील, और आज भी मैं आपके माध्यम से समाज के सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो विद्यालय हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, जिस विद्यालय में पढ़े और वहां पे पेड़ लगाए, आज भी हमारी भावना उस विद्यालय के साथ जुड़ी हुई। इसलिए जो भी व्यक्ति अगर विद्यालय में पढ़ रहा है, चाहे जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, निश्चित रूप से हमारे आपके पूर्वजों ने जिस तरीके से पर्यावरण की दृष्टि से काम किया था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो बीच की हम सब की पीढ़ी आई वो वृक्ष लगाने का काम नहीं की, बल्कि वृक्ष को काटने का काम की। और बचपन में हम लोग देखा करते थे कि जब कभी वृक्ष को काटना पड़ता था तो पहले उसका पूजा पाठ होता था, और जिस तरीके से परिवार में बच्चे की मौत होती थी, चाहे बच्चे की हत्या होती थी, उसी तरीके से पेड़ काटने के बराबर हत्या की संज्ञा दी जाती थी गांव देहात और ग्रामीण अंचलों में। इसलिए मित्रों मेरी विशेष प्रार्थना है समाज के हर एक तबके से कि जो जहां जुड़ा हुआ वो अपने जिंदगी में एक नहीं वो कर ले कि 1 महीने में एक पेड़, 1 साल में एक पेड़, ऐसे करके चाहे वो फलदार वृक्ष हो, चाहे छायादार वृक्ष हो, चाहे जिस तरीके का हो, तो निश्चित रूप से इस तरीके से हम सब अभियान चलाएंगे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की, और निश्चित रूप से जिस तरीके से उनके नेतृत्व में 130 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान और सम्मान दुनिया के मानचित्र पे बढ़ा है, तो निश्चित रूप से पर्यावरण के भी क्षेत्र में और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम सबके अभिभावक परम आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी को कि वो समय समय पर इस तरीके के हमेशा रचनात्मक कार्य इस तरीके से करते रहते हैं, समाज के हर एक तबके को जोड़ करके प्रेरणा देते रहते हैं, जिससे हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के, और कभी कभी हम लोग संकट में फंसते हैं तो जब हम लोग की अपनी ताकत का बढ़ाना पड़ता है तो उनका मार्गदर्शन जब हम लोग लेते हैं उनके पास जाते हैं तो निश्चित रूप से उनसे जो वाणी का संचार होता है तो हम लोगों को ताकत के रूप में प्रेरणा मिलती है, और उनको देख करके एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, निश्चित रूप से उसको भी देख करके हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और इस अवसर पर युगांधन प्रकृति पर्व के अवसर पर इस संस्था से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं और इस वर्चुअल रैली में जितने भी देवता तुल्य अभिभावक जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए अगर कोई त्रुटि हुई तो इसके लिए क्षमा मांगते हुए मैं अपने बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री महोदय उपेंद्र जी ने बहुत ही प्रेरक बातें